जन से मिले, क्या माहौल है यहाँ का, कैसा महसूस हो रहा है, आखिर ये घटना क्यों हो गया? आज जो प्रतिनिधि मंडल अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ का और इसमें कुछ बिहार प्रदेश पदाधिकारी एवं दरभंगा जिला पदाधिकारी की उपस्थिति हुई है और हम लोग आज इस धानुक परिवार को आज मिलने आए हैं। और जब इनसे मिले हैं तो इनकी स्थिति देख के और जितने हमारे समाज के लोग सब देखे हैं, इनका स्थिति देख के आप आकलन कर सकते हैं कि इनके परिवार में अभी हम देखे हैं जो अब विधवा हो गई है स्वर्गीय कमेश मंडल जी की पत्नी, और इनकी 2 बच्ची और बच्चा को देखे हैं। इनकी शारीरिक अब इसी शरीर देख के आपको पता लग जाएगा कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या है। अभी इस घर में गए हैं, इनकी घर देख के पता लग रही है कि इनकी आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय है। और यह जो कुकृत्य हुआ है, जघन्य अपराध किया गया है कमेश मंडल जी के साथ को, जो यह बिल्कुल ही मानवता का खिलाफ है। और सरकार से हम इस विषय में मांग करना चाहते हैं कि इस मृतक को, अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ डिमांड करती है सरकार से कि मृतक को 25 लाख रुपया का मुआवजा, और इनके घर में एक बच्चे हैं जो पढ़े लिखे, इनको सरकारी नौकरी दिया जाए, तब इनका जीवन यापन हो सकता है। अन्यथा यह ऐसा देख के प्रतीत हो रहा है कि इनको खाने पर आफत है। कमेश जी को 2 लड़की है, क्या समाज या सरकार इस बात की जिम्मेवारी ले रही है कि उनका भरण पोषण कैसे होगा? बिल्कुल लेना ही पड़ेगा। सरकार को इस पर हम एकदम ध्यान देना चाहते हैं और ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इनकी स्थिति ऐसी है, इनकी एक बच्ची है शादी करने का, उनका कैसा होगा, इनका घर का स्थिति जैसा आप लोग दिखला दीजिएगा थोड़ा फोटो लेके, इनका घर का स्थिति क्या है। इनका घर का सही तक आज गेट नहीं है, पर्दा नहीं है, तो इनकी आर्थिक स्थिति क्या होगा आप समझ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में इनके साथ इस तरह की जो घटना हुआ है, ये अपराधी को किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति से इसको सजाए मौत ही होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। और सरकार इनकी मुआवजा की राशि 25 लाख और प्लस इनके बच्चे की नौकरी दे। ये हमारी अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ इनसे डिमांड करती है गवर्नमेंट से। और यदि इस पर सरकार की कार्रवाई नहीं हुई, फिर संगठन के माध्यम से ये आंदोलन हम तेज कर देंगे। और इतना ही नहीं, ये जो अति पिछड़ा का जो हो रहा है, इस तरह की पूरे प्रदेश से लेके आज इस खैरा गांव में ऐसा भी एक अभिज्ञात हुई है एक सूत्र से कि जो अपराधी है वह पहले भी आर्म्स एक्ट में और उनके पास से कई आर्म्स भी धराया था और उसमें भी है, तो उन पर तक ऐसा भी कुछ सूत्र से पता लगा है वो शराबी थे। इस सुशासन सरकार में बिहार में शराब बंद है तो शराबी कहाँ से हो गए, और शराब अगर पिए तो वो कहाँ से पिए। इस पर भी तो पुलिस की विफलता है। पुलिस अभी उनको अरेस्ट कर लिया है, कई आदमी के क्या स्टेटमेंट लेके उनको छोड़ भी दिया गया है। ये क्या औचित्य बनती है प्रशासन। अब हम इतना ही चाहेंगे कि इस केस के जो आईओ हो और पतोर प्रभारी हो, उनसे हम स्पेशल निवेदन करना चाहते हैं, आप ईमानदारी पूर्वक उतना ही धारा लगा के उनको अरेस्ट किए हुए हैं, उन पर उतना ही आप चार्जशीट में सौंपेंगे कि उनको सजाए मौत हो जाए। अन्यथा फांसी की सजा नहीं तो आजीवन कारावास तो उनको होना ही होना चाहिए। अक्सर बिहार में इस प्रकार की घटना हो जा रही है, आखिर कौन जिम्मेवार? बिहार में जो भी घटना हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा घटना आपको शराब से कनेक्टेड होकर मिलेगी, उसकी रूप जैसा जैसा हो। आप देखिए, शराब पिला पिला के गोली मार देना, शराब व्यवसाय करके गोली मार देना, अति पिछड़ा को, शोषित वंचित को एकदम बिहार में अब रहने का समझिए कि उनका एकदम स्थिति दयनीय हो चुकी है। ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं, ऐसा कि सामंतवाद का स्थिति आ गया है फिर से। जो आदमी गोली मारा वो किस समाज से आता है? क्या सामाजिक वर्चस्व की लड़ाई कहा जा सकता है या उसका वर्चस्व अपना दिखाने जा रहे हैं? ऐसा भी प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब ऐसे व्यक्ति जो इस अपराध का घटना का घटित किया है, उनके पास तो वो पहले से आपराधिक आर्म्स का उनसे निकला है, उनके पास से उस मामले भी अरेस्ट हुए थे, तो उनका तो वर्चस्व की बात हो ही गई। और यहाँ पर ये समझिए, ये बाबू साहब लोग कहते हैं, भाई बाबू साहब किस बात का बाबू साहब? मारने के लिए, शोषित वंचित को मारने के लिए, धानु कुर्मी अति पिछड़ा सबको मारने के लिए आप है? आपको राजा बनना है तो प्रजा को देखना पड़ेगा। लेकिन ये कौन सा नियम हो गया? कहाँ हम चले गए? हम 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 16वीं शताब्दी में जी रहे हैं। संविधान का कोई ये नहीं है। खत्म हो गया, अब तो लोकतंत्र आ ये गया। मनोदशा सर, ये हमारे यही तो हमें इस संविधान में जो है उस पर हम लोग को जानकारी नहीं हो पाता है। हमारे शोषित वंचित पढ़ना नहीं चाहते हैं और उस प्रवृत्ति को आज भी नहीं निकलना चाहते और उसका वो नाजायज फायदा ले रहे हैं। उसी नाजायज फायदा के कारण आज ये हो रहा है। सरकार से क्या मांग? सरकार से बस एक ही मांग है, मृतक को 25 लाख रुपया की मुआवजा मिले,
इस बच्चे को एक नौकरी मिले और इस पंचायत के जो भी वार्ड से लेके मुखिया प्रतिनिधि हैं, वह सबसे पहले जो गवर्नमेंट के स्पेशल फंड है, वह अपने पावर से इमीडिएट उसको इम्प्लीमेंट करके इनके हैंडओवर करे। और मेरा नाम डॉक्टर अमरजी कुमार मंडल, अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ प्रदेश महासचिव।